अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे। जी व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी वीडियोस होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आज जो मैं आपके साथ बात शेयर करनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन है, इसलिए आपने कहीं से स्किप नहीं करना। स्पेशली उन लोगों के लिए जो पेपर्स के टाइम जो है ना अपना बहुत ज़्यादा वो टेंशन में होते हैं, ठीक है, डिप्रेशन में होते हैं कि हमारा कल पेपर है या 1 वीक के बाद जो है ना पेपर है और मैं किस तरह से 1 हफ्ते के अंदर तैयारी करूं या 2 हफ्तों के अंदर, या फिर जो है ना मेरे पास सिर्फ 1 मंथ है, ठीक है, 1 मंथ के अंदर मैं किस तरह से अपनी तैयारी करूं। तो लाइक यहाँ 5 डेज़ हैं या 6 डेज़ हैं, तो उसके अंदर किस तरह से क्लियर करना है तो वो मैं आपको बताऊँगी आज। और इंशाल्लाह क्योंकि खुद भी मैंने इस पर पर्सनली इम्प्लीमेंट किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छे नंबर्स आए हैं। अगर इन चीज़ों को अगर मैं फॉलो मैंने किया तो इंशाल्लाह अगर आप भी करेंगे तो अगर आपकी तैयारी, अगर आपको ऐसा फील है कि भाई जो है ना अक्सर का जो है ना स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपना पेपर्स की जो तैयारी होती है ना करते हैं साल के आखिर में करते हैं और फिर ये कहते हैं काश हमने पढ़ लिया होता है ये वो। तो खैर टेंशन लेने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपके पास आपके पेरेंट्स की दुआ होनी चाहिए, ठीक है, और नमाज अल्लाह ताला आपके साथ राज़ी हों तो फिर तो कामयाबी से कोई रोक नहीं ना सकता। 100% डेफिनेटली ये बात है कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात आपके साथ, अगर आपने अल्लाह ताला को एक बेस्ट फ्रेंड बनाया हुआ, अगर आपकी कन्वर्सेशन अल्लाह ताला के साथ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर तो कोई भी कामयाबी से आपको रोक नहीं सकता। आपने तकवा इख्तियार किया, आपकी नीयत साफ है। उसके बाद आते हैं कि पेपर्स की किस तरह से जो है ना आपने अपनी A1 देना है, ठीक है। तो गाइस अगर आपके पास सिर्फ स्पेशली ये 9th 10th फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, लाइक जो भी एनुअल पेपर्स की तैयारी के लिए टेंशन में है या डिप्रेशन में है, स्पेशली उनके लिए अच्छा। तो होता क्या है कि पेपर के नज़दीक हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास हमने ना पूरा जो है ना हमें पूरी बुक रेडी करनी है लेकिन आता कुछ भी नहीं है। इवन कि हमने याद भी किया होता है लेकिन ऐसा लगता है कि सारा माइंड से निकलता जा रहा है। तो सबसे पहले आपने अपना स्केड्यूल किस तरह से बनाना है, आपने अपने जो पेपर का जो स्केड्यूल है वो इस तरह से बनाना है कि आपने अपना अगर 9th क्लास में और 10th क्लास में या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अपने पास पेपर सारे जो है ना कलेक्ट करने हैं। वो चाहे आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, जो स्कूल के इंस्टीट्यूट के जो भी सर हैं या टीचर हैं या जो भी एकेडमी के, उन्होंने जो आपको पास पेपर्स कहा हुआ है कि भाई आपने ये वाले लाने हैं तो उसको आपने लाइट नहीं लेना, क्योंकि आपका 50 से 80% आई थिंक 9th 10th क्लास का तो 100% 80% पेपर आपके अप टू डेट्स यानी कि जो पास पेपर्स हैं उससे क्लियर हो जाता है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, जी नहीं उसने ये कहा है तो यही करना है, अच्छा नहीं उसने ये कहा है अप टू डेट की तो कोई अहमियत ही नहीं है, इसको जो है ना माइनस करो, बस ये कि ये कर लेते हो ये कर लेते हो। इस तरह से ना वो ये इंसान इतना डबल माइंड हो जाता है वो कुछ भी नहीं कर पाता। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, लाइक मेरी सिस्टर ने भी इसको फॉलो किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसके भी बड़े अच्छे बोर्ड्स में नंबर आए हैं। तो लाइक मेरे खुद भी जो है ना मेरी भी इतनी खास अच्छी तैयारी नहीं थी, लेकिन ये था कि मैंने पास पेपर्स को अच्छी तरीके से जो है ना पढ़ा। यानी कि अगर आपके टोटल बायोलॉजी या फिज़िक्स केमिस्ट्री में अगर 8 पेजेस है ना, सॉरी 8 यूनिट है, ठीक है, तो आपने अपने पास्ट अप टू डेट ज़्यादातर जो है ना 22 गुजरावाला और 22 लाहौर जो है उनका यही है कि जो अप टू डेट है वो हमदर्द वाला का जो अप टू डेट है वो सबसे बेस्ट है। वैसे तो A+ वालों के भी और भी बड़े ज़्यादा पास पेपर्स आए हुए हैं, लेकिन जो मैं पर्सनली मैंने याद किया और वहीं से 100% पेपर आता भी है वो ये है कि हमदर्द अप टू डेट ना, जो मैं खुद जो प्रेफर करती हूँ या मैंने पढ़ा और वहीं से आया। खैर टीचर्स भी 80% जो है ना इसी को जो है ना कहते हैं। तो खैर अगर आपकी टीचर ने जो भी आपको लगाया हुआ है पास पेपर, इसलिए उसको आपने जो है ना माइनस नहीं करना। उस पास पेपर में से आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि आई थिंक 75 या 85 नंबर का पेपर होता है बायो फिजिक्स केमिस्ट्री का, ठीक है, एक बुक का। तो आपके लाइक 40+ नंबर जो है ना शॉर्ट्स में से कवर हो जाते हैं। और आई थिंक जो है ना 100% बल्कि जो है ना 28 नंबर वाला या मे बी अब थोड़ी सी पॉलिसी चेंज हुई है 32 नंबर वाला पास है। तो आपके शॉर्ट और आपके जो है ना लाइक शॉर्ट्स क्वेश्चन आंसर और MCQ से ना आपका लाइक पासिंग नंबर वाला जो है ना पेपर कंप्लीट हो जाता है। अब आपने क्या करना है कि जैसे आपकी बायो के 8 चैप्टर हैं तो आपने हमदर्द अप टू डेट यानी कि जो भी आपको अप टू डेट आपकी टीचर ने कहा या सर ने कहा वो आपने ले लिया, ठीक है। तो आपने भी ये नहीं करना, आप अक्सर क्लास स्टूडेंट क्या करते हैं कि हम शॉर्ट लाइक अपनी नोटबुक से भी याद कर लें, जो टीचर ने कहा वो भी कर ले ये भी कर ले, कुछ भी नहीं हो पाता एट द एंड। सबसे पहले आपने अपने पासिंग नंबर सेव करने हैं, ठीक है, ताकि ये जो सेपली वाला नाम ही आपके माइंड से निकल जाए कि इसका कोई नाम भी है था, ठीक है। होता है ना बड़े बच्चे स्टूडेंट जो है या तो मेरी प्लीज़ मेरी दुआ करी कि मेरी ना सेपली ना आ जाए। तो ये वाला जो लफ्ज़ है ना ये माइंड से निकाल देना। निकालने के लिए ना सबसे पहले तो अपने जो है ना पासिंग नंबर वो सेव करने हैं। और वो कैसे करने हैं, आपने अपने जितने भी पास पेपर हैं लाइक बायो के अगर आपके 8 चैप्टर हैं तो आपने क्या करना है 8 के 8 चैप्टर, वो क्या होता है कि अपडेट में सीक्वेंस वाइज होता है। जैसे लाइक आपका वो होगा कि
सीक्वेंस में चैप्टर वाइज उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देने हैं। फिर उसके बाद आपको रावलपिंडी के सारे पास पे आ जाएंगे, फिर मुल्तान के, फिर साहिवाल के, फिर सरगोदा के और फिर लाहौर के। वो एक साइड पे है, वो बाद में करना, लेकिन आपने चैप्टर वाइज जो है शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। ठीक है, याद किस तरह से करने हैं कि वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिर उसके बाद जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेने हैं। फिर अगर जब आपकी शॉर्ट अच्छी तरीके से हो जाए, ठीक है, फिर उसके बाद MCQs अच्छी तरीके से हो जाए, आपको अच्छी तरीके से पानी की तरह याद है, फिर उसके बाद अगर टाइम निकलता है तो फिर लोगों की तरफ आए। ये उन लोगों के लिए था जो भाई पासिंग नंबर से बाहर निकल जाए। ठीक है, उनको इस चीज़ की टेंशन हो। भाई जो टॉपर बच्चे हैं उनकी तो एक अलग ही तैयारी होती है। तो जो कहते हैं कि भाई हमारे पता नहीं पासिंग नंबर भी आएंगे कि नहीं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कि वो सबसे पहले अपने पास पेपर की शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद करें। फिर उसके बाद जो है ना अगर टाइम निकलता है तो फिर जो बार बार रिपीट हो रहा है लॉन्ग क्वेश्चन, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, यानी कि मुल्तान बोर्ड, साहिवाल बोर्ड के 5-5, 4-4 जो है ना उन्होंने लाइक 72 क्वेश्चन आंसर्स शॉर्ट्स में और लॉन्ग में 6 लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी लाइक अगर मुल्तान बोर्ड के 4 पेपर्स हैं ना, ठीक है, तो उसमें 32 या 42 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। वो तो आपने खैर अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज अच्छी तरीके से याद कर लिए, फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पासिंग नंबर पक्के हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात हो रही है कि जो बार बार रिपीट हो रहा है पूरे अप टू डेट में, उसको अच्छी तरीके से एक दफ़ा रिवाइज कर लें। कुछ लोग ना उसको फॉलो करते हैं, जो स्कीम आई होती है, स्कीम मतलब कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से एक पेयर बनेगा, चैप्टर 3 और चैप्टर 8 में से एक पेयर बनेगा। हाँ, उसको भी फॉलो करना चाहिए, लेकिन एट द एंड क्या होता है कि वो भी चेंज हो जाती है। ठीक है, हो जाता है ऐसा। लेकिन यह है कि आपने वो जो पास पेपर में बार बार लॉन्ग रिपीट हो रहा है उसको भी एक दफ़ा देख लेना है, अपना एक दफ़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है आपने, जो सबसे मेन बात है इंपॉर्टेंट वन, मुझे आज भी याद है कि हमारे कॉलेज, अच्छा ये फर्स्ट या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट 9th 10th क्लास के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि ना हम लोग कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में ना अपने जो लेक्चर है ना उसको अच्छी तरीके से अटेंड नहीं करते। ठीक है, और हम यही सोचते हैं कि बस पेपर के नज़दीक जो है हम तैयारी कर लेंगे। फिर हुआ क्या कि अक्सर का जब हम पेपर के नज़दीक फिर हमें समझ नहीं आती लाइक क्या करें क्या नहीं, तो फिर मैंने आपको सबसे बेस्ट वे बताया कि हमारे पासिंग नंबर सेव होने चाहिए। उसके लिए हमने जो है ना अप टू डेट से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और MCQs जो है ना कवर कर लिए। ठीक है, अब रह गया जो टॉपर बच्चे हैं, ठीक है, उन सबके लिए यही है कि वो तो बेचारे पूरी बुक भी रीड कर लें, तो उनको ये लगता है कि हमारी तैयारी नहीं है। तो खैर उनके लिए भी, और जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यह गया कि जो है ना अपना लॉन्ग क्वेश्चन वो पास पेपर में देखें कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, लाहौर बोर्ड में कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, साहिवाल बोर्ड में, ठीक है, और जितने भी लाइक ऑल ओवर बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड, इधर कितने दफ़ा रिपीट हुआ है। ठीक है, उसको एक दफ़ा जो है ना अच्छी तरीके से कर लेंगे, क्योंकि ये लकी होता है कि अक्सर औकात में दोबारा अगेन पेपर में आ जाता है। ठीक है, अब रह गया कि टीचर्स की लेक्चर की जो है ना कितनी इंपॉर्टेंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हुआ कुछ यूँ कि मैं खुद एक लाइक सेकेंड ईयर की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और FSC प्री मेडिकल, ठीक है, रखा हुआ था। तो हुआ क्या कि मैंने अपने लेक्चर बहुत ज़्यादा जो है ना फोकस के साथ सुनती थी, ये सोच के कि भाई हमारा 40 मिनट का पीरियड है ना, तो मेरी कॉलेज की फ़ीस जा रही है तो वो जो है ना इन 40 मिनट्स में पे हो जानी चाहिए। ठीक है, मेरा माइंडसेट अपना खुद का ये था। खैर बाकी स्टूडेंट का नहीं पता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पेरेंट्स किस तरह से एफर्ट कर रहे हैं लाइक मेरी स्टडी के लिए। तो हुआ कुछ यूँ कि आप लोग सुन के हैरान होंगे कि मेरे पासिंग जो है ना जो फेजेस होते हैं मंथली के या टेस्ट होते हैं उसमें मेरे 10 में से कोई होगा पेपर जिसमें 1 या 2 नंबर आए होंगे, अदरवाइज 0 ही आते थे। और स्टूडेंट जो भी टीचर्स थे ना उनके मुंह पे यही अल्फाज थे कि भाई ये बच्ची जो है ना, बल्कि मुझे स्पेशली बुलाया जाता था बड़े ही ना क्लास में नॉमिनेट करके कि आप इधर आए ज़रा बात सुने, ऐसे जैसे कोई शाहीना अंदाज में बंदा जाए ना, इतनी प्रोटोकॉल के साथ। और एंड क्या अल्फाज सुनने को मिलते थे कि बेटा तुम्हारा आने का कोई फ़ायदा नहीं है इतनी दूर से, क्योंकि तुमने पास तो होना नहीं, तुम्हारे तो जितने भी टेस्ट में नंबर आते हैं 10 में से 0 0 0। लेकिन एक बात है, बच्ची जो मेरी क्लास फेलो थी वो यही कहती थी कि टीचर ये जो बच्ची आमना ये तो ना क्लास में बंक करती है, ना कोई लेक्चर मिस करती है, ना कभी इसने जो है ना टाइम वेस्ट किया। इवन के ब्रेक भी हो तो इसने अपना 35 मिनट या 45 मिनट किसने जो है ना लाइब्रेरी में जाके स्पेंड करनी होती है, वहाँ जाके पढ़ती रहती है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि टीचर ये जितने भी हमारे लेक्चर आ रहे हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, बायो के, उर्दू के, इंग्लिश के, इवन के उर्दू इस्लामियात वाले भी जो हैं उनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करती है ये। तो फिर हमें समझ नहीं आती कि इसके 10 में से इतने मतलब कि 1 नंबर भी कैसे मतलब कि क्यों इतने नंबर आते हैं। तो मुझे आज भी याद है कि फ़िज़िक्स वाले सर हमारे चेंज हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा
कि मुझे ना आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि आप जो है ना टॉप कर सकती हैं। बच्चियाँ सुन के ना हंसना शुरू होगी, उन्होंने नहीं बताया कि आप एक दो हफ्ता पढ़ा के देखिए आमना को नंबर इसके इतने ही आने हैं। तो खैर मेरे दिल में रात सारी मुझे नींद नहीं आई कि सुबह मेरा टेस्ट है फिज़िक्स का और मैंने तैयारी करनी है। गाइज़ आप यकीन करें, मैंने वो लेसन इस तरह से याद किया, इवन के किचन में कोई काम कर रही हूँ तो मैं ज़ुबानी याद कर रही हूँ पर्सनली, ठीक है। घर में कोई काम कर रही हूँ, फिर कॉलेज जाते हुए ना रास्ते में 5 से 10 मिनट्स जो है ना थोड़ा सा पैदल जाना पड़ता था, वो भी जाते जाते रास्ते में याद किया कि मैंने आज अपना टेस्ट जो है ना A1 देना। और गाइस आप यकीन करें पूरे साल में एक दफ़ा अजूबा हुआ था कि मेरे 10 में से 9 नंबर आए थे, सिर्फ 1 नंबर कटा था। और स्पेशली सर ने नाम लिया कि आमना फ़ारूक, तो मैंने सारे बच्चे यही थे कि 100% फिर बोलने लगे कि 0। तो उन्होंने जब कहा 10 आउट ऑफ 9 तो सारी क्लास हैरान होगी कैसा हो गया। तो ये खैर ये स्पेशली मैसेज जो है ना टीचर्स के लिए भी है कि जब आप बच्चे को मोटिवेट करते हैं, जब आप बच्चे को कहते हैं कि भाई तू कर सकता है, ये नहीं कहते कि तू कुछ भी नहीं कर सकता, जब ये कहते हैं तू कर सकता है तो बच्चे के अंदर एक अलग सी मोटिवेशन आती है, एक अलग सी इंस्पायरेशनल एक वाइब आती है। और वो कहते हैं कि नहीं अब मेरी टीचर के मेरे साथ एक्सपेक्टेशन जुड़ गया, चाहे आपको लगता है कि इसने कुछ नहीं करना, लेकिन जब जस्ट आपके अल्फाज, आपकी थपकी, आपका एक सर पे प्यार और आपका जो है ना अल्फाज से ना वो बच्चा कहता है कि भाई जो मुझसे अब एक्सपेक्ट गाइस उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी, फिर मैंने कहा नहीं आमना जो मर्जी इतने। और मैं खुद हैरान थी कि मतलब कि मैं पूरा साल हर टेस्ट में, हालांकि कोई ऐसी बातें नहीं करता, ठीक है, सोशल मीडिया पे अपने आप को यही शो ऑफ करवाता है मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, लेकिन मैं बता रही हूँ, मैं अपनी खुद बात बताऊँगी कि मेरे 10 में से 0 नंबर ही आते थे, वो चाहे इस्लामियात है, वो चाहे उर्दू है, वो चाहे इंग्लिश है। और क्वेश्चन मेरे टीचर के एंटर होते ही, टीचर अच्छा ये केमिस्ट्री का रिएक्शन समझा दें, अच्छा सर ये आपने जो सर ने जब वो फिजिक्स का न्यूमेरिकल समझाना है या जो भी समझा के फ्री होना है, अब आके शायद आप व्लॉगिंग करिए, अपनी बातें बता रही है, नहीं मैं आपको क्या बात बताना चाह रही हूँ इंशाल्लाह एंड पे बताऊँगी। तो क्या करना है कि सर ने हमेशा 100% मैथ्स के हों या फिजिक्स के हों या इंग्लिश के हों, उन्होंने आपको कहना लाजमी है क्या आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। तो मैंने 100% कहना होता है कि यस सर मेरा क्वेश्चन है, मुझे ये चीज़ समझा दें। तो कहने का मतलब ये कि मेरे फिर भी 10 में से जो है ना 1 नंबर आते थे, वो 9 नंबर क्यों आए? टीचर की एक्सपेक्टेशन की वजह से, टीचर की एप्रिसिएशन की वजह से, और टीचर ने जो मुझे प्यार से सर पे कहा था कि भाई तू कर मुझे तुम्हारे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। लेकिन हुआ ये कि बस वो मोटिवेशन, वो जुनून, वो जज्बा सिर्फ एक दिन के लिए था। फिर एट द एंड मैंने अपना फिर उनको रंग दिखा दिया कि मेरे 10 में से 0 नंबर से ऊपर नहीं लेके आ सकती। तो एक दफ़ा लड़की आई, उसने कहा कि बायो की टीचर को भी तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। तो कॉलेज में इस तरह से होता है कि अक्सर औकात हमारी क्लास फेलोज क्या करती हैं, बुक्स नीचे ओपन करके टेस्ट लिख लिया, क्योंकि राउंड अबाउट हमारे 45 या 60 स्टूडेंट और एक टीचर किस तरह से मैनेज करती है बहुत मुश्किल है। कुछ टीचर्स सख्त होती है, लेकिन कुछ टीचर्स होती हैं उनको नहीं पता था कि बच्चे क्या क्या जुगाड़ लगाते हैं चीटिंग करने का। तो मेरी क्लास फेलो मेरे साथ ही बैठी हुई थी पीछे, उसने मुझे कहा कि भाई मैं अपनी बुक खोलती हूँ, तुम्हें बता दूँगी टेस्ट, लेकिन तुमने इस टेस्ट में अच्छे नंबर लेने, क्योंकि टीचर ये बार बार टीचर को भी तुम्हारे साथ बहुत एक्सपेक्टेशन है। मैं लेकिन मेरा एक ज़िंदगी का रिकॉर्ड है, मैंने आज तक जो है ना चीटिंग नहीं की, मुझे नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट ये कि मैं अपना पेपर खाली नहीं छोड़ती थी, चाहे वो टेस्ट का है, वो चाहे फेजिस का है, वो चाहे बोर्ड का है, मैंने कुछ ना कुछ लिख के आना है। क्योंकि वो कासिम अली शाह की एक बात सुनी थी, कुछ लिखने के नंबर मिल जाते, कुछ ना लिखने के नंबर नहीं मिलते। खैर लेकिन ये भी नहीं कि कुछ भी लिखा दी थी, मीन्स आई मीन कि मैं जो लिखती थी उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख देती थी। अच्छा मैं अपनी कोई तारीफ़ नहीं करी, एक बात है कि मैं ना अपने कॉन्सेप्ट लाजमी क्लियर करती थी, वो चाहे जो भी फिज़िक्स का लेक्चर है, केमिस्ट्री का है या बायो का है, इवन कि उर्दू इस्लामियात का भी है, मैंने क्वेश्चन लाजमी करने हैं। अपना जो है ना लेसन मैं ना किस तरह से, मैं क्या बल्कि ऑल ओवर जितने भी टॉपर बच्चे हैं, हाँ इंशाल्लाह फिर मैं आपको रिजल्ट भी बताऊँगी क्या हुआ था। अच्छा फिर हुआ ये कि जो टॉपर बच्चे हैं ना वो अपना कॉन्सेप्ट लाजमी क्लियर करते हैं, तो मैंने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए थे। अब फिज़िक्स का जब मेरा पेपर आया ना बोर्ड का, तो क्वेश्चन वो वाला आया जो हमारे सर ने हमें कहा था कि भाई चैप्टर मैं आपको समझा देता हूँ, आपने इसकी तैयारी नहीं करनी है, पेपर में नहीं आएगा। लेकिन ये कि चलो फिर भी आ भी सकता है। लेकिन हुआ ये कि अचानक स्कीम चेंज हो गई और उसी चैप्टर में से वो क्वेश्चन आया जो बच्चों ने जिसको रिवाइज तक नहीं था किया, क्योंकि सर ने इतनी चीज़ कहा था कि भाई ना करो, ये नहीं आ सकता बोर्ड में वो, और वही पेपर में आया। लेकिन ये था कि मैंने वो कंसेप्ट क्लियर किया था सेम एज इट, जो सर ने हमें एग्जाम्पल्स के साथ समझाया बोर्ड पर, जिसको मैंने समझा था वही मैंने पेपर में सेम एज
एज सर के अल्फाज मेरे माइंड में थे और मैंने वो सेम लिख दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फिज़िक्स में बहुत अच्छे नंबर आए। कहने का मतलब क्या है कि गाइस आपके लेक्चर की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना, आपकी सोच है। बेशक आप मैं ये नहीं आपको लेसन देने आई कि कुछ भी तैयारी ना करो, 1 नंबर लो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ये था कि आपका माइंड जो है जो भी याद कर रहा है, बेशक आपको ज़ुबानी याद हो या ना हो, आपके टेस्ट में अच्छे नंबर आए या ना आए, लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा हमेशा, वो ये कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपके जितने भी बायो या फिज़िक्स जो पढ़ रहे हो ना, बेशक आपको ज़ुबानी नहीं याद हो रहा, आपके टेस्ट में नंबर आ रहे हैं कि नहीं, आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर रहे हो, कोई बच्चे इस तरह के होते हैं, एवरेज भी होते हैं, लेकिन ये आपका कॉन्सेप्ट, मैं वही बता रही हूँ कि मैंने वो लेक्चर लिए हुए थे सर के, ठीक है, और वो जो पेपर मैंने देखा मैंने आराम सुकून से जो सर ने बातें समझाई थी कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से चला जाएगा इसकी फ्रिक्वेंसी ये होगी, अच्छा ये वो वट एवर जो सर ने समझाया था। अब तो खैर मैं मेरे माइंड से निकल गया क्वेश्चन क्या था, लेकिन अगर याद है कि इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी। कहने का मतलब ये है कि सर या टीचर के जो लेक्चर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में, क्योंकि अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर तो आप पेपर के मैदान से भाग नहीं जा सकते, आप कुछ भी लिख के आ सकते हो, ठीक है। एक ये था, बाकी ये कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट है तो मैंने आपको पासिंग नंबर बता दिया, आपने क्या करना है, अप टू डेट में से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है ना उसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुआ उसको एक दफ़ा देख लें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करने के साथ साथ अपने पेरेंट्स की दुआ, अपने टीचर की रिस्पेक्ट अगर आपके साथ है, टीचर से दुआ ली हुई है, ठीक है, और अल्लाह ताला के साथ आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपको कामयाबी से कोई भी नहीं रोक सकता। जी व्यूअर्स, कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और बताइए कि नेक्स्ट कौन सी जो है ना कंटेंट क्रिएट करूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।